नमस्कार। आज हम भारत के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक मां वैष्णो देवी की दिव्य कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। आखिर वो कौन सी कथा है, वो कौन सी शक्ति है जो हर साल लाखों भक्तों को त्रिकूट पर्वत की तरफ खींच लाती है। चलिए पता लगाते हैं। तो सवाल यही है कि त्रिकुट पर्वत पर मौजूद इस मशहूर मंदिर की कहानी असल में है क्या? देखिए, ये सिर्फ एक पूजा की जगह नहीं है, बल्कि ये एक पूरी महागाथा का कह सकते हैं आखिरी पड़ाव है। तो आइए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। देखिए, इस मंदिर के रहस्य को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस दिव्य शक्ति को जानना होगा जो इसके केंद्र में है, क्योंकि इस कहानी की जड़ें त्रिकुट पर्वत से भी कहीं ज्यादा गहरी हैं। और इसकी शुरुआत होती है एक दिव्य जन्म से। तो बात शुरू होती है एक दिव्य आत्मा के जन्म से, जिन्हें आज हम सब वैष्णवी के नाम से जानते हैं। और उनका जन्म यूं ही नहीं हुआ था, इसके पीछे एक बहुत खास मकसद था। अच्छा, तो वैष्णवी कोई आम बच्ची नहीं थी? बिल्कुल नहीं। उनका जन्म हुआ था श्रीपुरम राज्य में, और वो भी 3 महाशक्तियों यानी माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ काली, इन तीनों की मिली जुली ऊर्जा से। मतलब वो अच्छाई और धर्म का जीता जागता स्वरूप थी। और उनका मकसद था पृथ्वी पर रहना, यहाँ धर्म को बनाए रखना और हर तरह की बुराई को खत्म कर देना। यही उनकी नियति थी। और देखिए, यही वो नियति थी जिसने आगे होने वाले एक बहुत बड़े टकराव की नींव रखी। तो अब कहानी में एंट्री होती है 2 बहुत अहम किरदारों की। ये वो किरदार हैं जो अच्छाई और बुराई की इस लड़ाई को इसके अंजाम तक पहुंचाने वाले थे। एक तरफ एक परम भक्त श्रीधर और दूसरी तरफ एक दुष्ट तांत्रिक भैरवनाथ। और बस यहीं से कहानी का असली टकराव शुरू होता है। तो हुआ ये कि श्रीधर, जो बहुत बड़े भक्त थे, उन्होंने नवरात्रि के मौके पर कुंवारी कन्याओं के लिए एक भोज रखा। लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिन कन्याओं को वो भोजन करा रहे हैं, उन्हीं के बीच खुद देवी वैष्णवी एक छोटी सी बच्ची का रूप लेकर बैठी हैं। और यहीं इसी भोज में अच्छाई और बुराई का आमना सामना होता है। एक तरफ जहां श्रीधर के भोज में शुद्ध सात्विक खीर परोसी जा रही थी, वहीं भैरवनाथ ने वहां मांस और मदिरा की मांग कर दी। अब ये सिर्फ खाने पीने की मांग नहीं थी, ये तो उस जगह की पवित्रता पर एक सीधा हमला था। और देवी, उन्होंने उसके मन के खोट को पहचानने में एक पल भी नहीं लगाया। देवी ने भैरवनाथ को समझाया, उसे चेतावनी भी दी, लेकिन वो अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ। और जब उसने मर्यादा की सारी हदें पार कर दी, तो देवी वहां से उठकर त्रिकूट पर्वत की तरफ चल पड़ी। और भैरवनाथ, वो भी अपने अहंकार में चूर, उनका पीछा करने लगा। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर। ये वो पड़ाव है जहां एक गुफा है, एक लंबी तपस्या है और एक आखिरी टकराव है। और यही सब मिलकर उस विरासत की नींव रखेंगे जिसे आज हम सब मां वैष्णो देवी के धाम के नाम से जानते हैं। भैरवनाथ से बचने के लिए देवी ने त्रिकूट पर्वत की एक गुफा में शरण ली। और वहां उन्होंने पूरे 9 महीने, जी हां, पूरे 9 महीने तक कठोर तपस्या की। और ये 9 महीने का समय, ये ठीक वैसा ही है जैसे एक माँ अपने गर्भ में 9 महीने तक एक नए जीवन को रचती है। और फिर 9 महीने की उस तपस्या के बाद जब वो उस गुफा से बाहर निकलीं, तो वो वैष्णवी नहीं बल्कि महाकाली का शक्तिशाली रूप थीं। उन्होंने भैरवनाथ का सामना किया और एक ही झटके में उसका सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। कहते हैं कि उसका सिर कटकर करीब 8 किलोमीटर दूर भैरव घाटी में जा गिरा। और आज वहीं पर भैरवनाथ का मंदिर बना है। और देवी माँ, वो हमेशा हमेशा के लिए उसी पवित्र गुफा में पिंडियों के रूप में स्थापित हो गई। और आज भी मां वैष्णो देवी उसी पवित्र गुफा में विराजती हैं। और यही वजह है कि आज दुनिया भर से लाखों करोड़ों भक्त उस दिव्य शक्ति को नमन करने, उनके चरणों में अपना सिर झुकाने आते हैं। उस शक्ति को जिसने इस जगह को हमेशा के लिए पवित्र बना दिया। तो ये पूरी कहानी सुनने के बाद एक गहरा सवाल मन में उठता है कि आस्था की इस यात्रा का, इस तीर्थ का असल मतलब क्या है? शायद ये सिर्फ पहाड़ चढ़ने की एक यात्रा नहीं है, बल्कि ये अपने अंदर की बुराइयों पर अच्छाई की जीत का एक आध्यात्मिक सफर है। और शायद यही वो अनुभव है जो आज भी लाखों लोगों को अपनी ओर खींचता है।